हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम पॉलिटी का क्लास 1 करने वाले हैं, जिसमें कि कंप्लीट भाग 1 होने वाला है। हम भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 तक कंप्लीट करने वाले हैं इस क्लास में, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो में। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका आपको सभी क्लास का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से हिस्ट्री, मैप और सभी तरह के क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। संविधान एक बुक की तरह है। तो बुक में क्या होता है, सबसे पहले क्रम संख्या होता है, क्रम संख्या, फिर उसका नाम होता है और फिर उसका पेज नंबर होता है। उसी तरह जस्ट संविधान में भी सबसे पहले क्या है, भाग, उसके बाद क्या है कि नाम व भाग का क्या नाम है, और उसके बाद क्या है अनुच्छेद। अनुच्छेद क्या है, कितने पेज हैं, कहाँ से कहाँ तक इस भाग को, यदि एक भाग है, जैसे 1 नंबर भाग है, तो इस भाग का क्या नाम है, संघ एवं राज्य क्षेत्र, संघ एवं राज्य क्षेत्र। तो ये इसका नाम हो गया। और इसमें कितने अनुच्छेद हैं, 1 से 4। तो 1 से 4 तक संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, तो ये इसका पेज नंबर हो गया। जस्ट लाइक आप समझ सकते हैं इस तरह। तो आज हम भाग 1 पढ़ने वाले हैं। भाग 1 से शुरू से पढ़ेंगे और लास्ट तक। भाग कितने हैं, टोटल भाग 22 हैं। और टोटल अनुच्छेद कितने हैं, अभी करंट में टोटल अनुच्छेद 448 है। जब संविधान बना था तब उस समय टोटल अनुच्छेद 395 थे। अभी तक टोटल 104 बार संशोधन हो चुका है और अभी कितने करंट में अनुच्छेद हैं, 448। तो हम सभी अनुच्छेद को जो जो इम्पोर्टेंट है उस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करेंगे और उस 22 भागों को कंप्लीट करेंगे। तो आज चलते हैं भाग 1 में। भाग 1 हमें भारत के संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। उसका राज्य का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, कब बना था, कैसे बना था। तो भाग 1 हमको क्या बोलता है, उसके राज्य के बारे में, उसके स्टेट के बारे में। तो भाग 1 में क्या है, टोटल 4 अनुच्छेद हैं, 1 से 4 तक भाग 1 में आते हैं, 1 से 4 तक भाग 1 में आते हैं। पहला जगह देखते हैं अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 क्या है, भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। 3 प्रकार के होते हैं स्टेट। एक होता है कॉन्फेडरेशन, एक होता है फेडरेशन, एक होता है यूनियन। कॉन्फेडरेशन मतलब होता है परिसंघ, कॉन्फेडरेशन मतलब होता है परिसंघ। इसमें जो भी स्टेट होते हैं, कॉन्फेडरेशन में जो भी स्टेट होते हैं, वो किसी का उसमें एग्रीमेंट नहीं होता है, वो किसी भी तरह उसको छोड़ सकते हैं। यदि किसी कंट्री में कॉन्फेडरेशन है तो वहाँ का कोई भी स्टेट किसी भी तरह अलग हो सकता है, जुड़ सकता है, उसका कोई एग्रीमेंट नहीं होता है। अगला है फेडरेशन। फेडरेशन में क्या होता है, इसका भी है संघ, ये इसका भी हिंदी होता है संघ। जैसे अमेरिका है, अमेरिका एक फेडरेशन कंट्री है। और अमेरिका में क्या होता है, सभी देश एग्री करके हुए हैं। यदि कोई भी उसमें स्टेट अलग होना चाहे तो वह एग्रीमेंट तोड़ के अलग हो सकता है। तो अमेरिका कैसा है, फेडरेशन है। लेकिन अपना जो कंट्री है इंडिया, इंडिया क्या है, एक यूनियन है। इंडिया क्या है, यूनियन है। इंडिया में जो भी स्टेट मिल गया वो उसके बाद अलग नहीं हो सकता है। कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी किसी भी तरीके से वो अलग नहीं हो सकता है। तो इंडिया क्या है, एक यूनियन है। भारत राज्यों का संघ है, यही यहाँ पर लिखा गया है, भारत राज्यों का संघ है। इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या है, संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। कोई भी राज्य यदि इंडिया में मिलना चाहे तो संसद उसे मिला सकती है। लेकिन कोई भी राज्य यदि इससे अलग होना चाहे तो वो अलग नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अनुच्छेद 1 में लिखा गया है यूनियन। तो अनुच्छेद 2 में क्या है, किसी भी राज्य यदि मिलना चाहे तो वो मिल सकती है। कोई भी देश यदि इसमें मिलना चाहे तो मिल सकते हैं। वो किसके अंतर्गत है, अनुच्छेद 2 के अंतर्गत। एग्जाम्पल 1975 ईस्वी में, 16 मई 1975 ईस्वी में, उसके पहले ही जब 1959 ईस्वी में
तिब्बत पर चीन द्वारा अधिकार कर लिया गया था, उसके बाद सिक्किम को भी फोर्स किया जा रहा था कि उसको भी उस पर अधिकार कर लेता चीन। तो सिक्किम पहले एक कंट्री था, सिक्किम आया इंडिया के पास। सिक्किम बोला कि हम आप में मिलना चाहते हैं, लेकिन आप हमको वो सुविधा दीजिए कि हम आपका संविधान को फॉलो नहीं करेंगे, हम सिर्फ एक अलग स्टेट जैसा बनकर रहेंगे। हमारे में जैसे कि अभी जम्मू कश्मीर में होता है, हमारे में अलग संविधान रहेगा, वो बोल रहा था। तो उस समय वो सिक्किम भारत में मिल गया। और हुआ क्या, बाद में इसको भी जब ये मिल गया, उसको पता लगा कि भारत राज्यों का संघ है, वो अब अलग नहीं हो सकता है। तब वो एक जैसे कि इंडिया में सभी स्टेट हैं, वो उसी स्टेट की तरह वो हो गया। तो सिक्किम कब मिला था? 16 मई 1975 ईस्वी को। अनुच्छेद 2 क्या बोलता है? संसद विदेशी राज्यों को मिला सकती है। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद क्या है? 3 में क्या है? संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। वर्तमान राज्य में जो भी है उसका नाम, उसका क्षेत्रफल, उसका कुछ भी, अंदर में कोई भी परिवर्तन संसद कर सकता है। जैसे कि संविधान बनने के बाद कई तरह के परिवर्तन हुए। बिहार से टूटकर झारखंड अलग हो गया, ऐसे बहुत तरह के परिवर्तन देखा गया। आंध्र प्रदेश, हैदराबाद से टूटकर तेलंगाना अलग हो गया। तो बहुत तरह के परिवर्तन देखा गया यहाँ पर। तो अनुच्छेद 3 में क्या है? संसद वर्तमान राज्य में परिवर्तन कर सकती है। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद क्या है? 2+3 अप्लाई कर सकते हैं। अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 अप्लाई करने समय राष्ट्रपति के आदेश की आवश्यकता नहीं है। ये राष्ट्रपति यदि चाहेगा कि संसद विदेशी राज्यों को नहीं मिलाए, कोई वर्तमान राज्य में परिवर्तन नहीं करे, यदि राष्ट्रपति उसको मना भी कर देगा तो वो उससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये चीज़ किसमें लिखा हुआ है? अनुच्छेद 4 में। सिर्फ किसका आदेश का ज़रूरत है? संसद, वो भी 50% वोटिंग के साथ। और आजकल जो सरकार बनती हैं वो कितने परसेंट पर बनती हैं? 50% वोटिंग पर बनती हैं। तो और 50% वोटिंग पर यदि कोई सरकार है तो वो आराम से कोई भी राज्य को अपने में मिला सकती है, कोई भी राज्य में कोई भी परिवर्तन कर सकती है। यह था कंप्लीट भाग 1 के बारे में। अब इससे आगे कुछ पॉइंट देख लेते हैं। जब संविधान बनकर तैयार हुआ और भारत देश आज़ाद हुआ, तो उस समय टोटल कितने रियासत थे? टोटल 552 + 13 रियासत, अर्थात 565 रियासत थे। उसमें से 13 रियासत जो है वो पाकिस्तान को मिला और इंडिया को 552 रियासत मिला। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ इंडिया को आज़ाद कर रहे थे तो उसने फ्री छोड़ दिया, कोई भी स्टेट अपना अलग राज्य, अलग देश बना सकता है, कोई भी पाकिस्तान जा सकता है, कोई भी इंडिया आ सकता है। तो जब भारत आज़ाद हुआ तो 13 रियासत पाकिस्तान में चले गए और इंडिया में टोटल 552 रियासत बच गए। लेकिन ये जो 549 रियासत थे इसके कुछ अलग अलग नखरे थे। जैसे कि देखिए, 549 रियासत आराम से मिल गए और उसमें जो 3 रियासत थे उसके कुछ अलग अलग नखरे थे। जैसे कि हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। अब जानते हैं ये तीनों को कैसे मिलाया गया। हैदराबाद स्टेट जो था वो भारत में मिलने के लिए तैयार नहीं था। तो उस समय क्या हुआ? ऑपरेशन पोलो चलाया गया। ऑपरेशन पोलो में हैदराबाद बहुत सारा आर्मी भेजा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। तो हैदराबाद के जो राजा थे वो चले गए यूएनओ द्वारा पूछा गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोला कि हम ओनली पुलिस भेजे हैं वहाँ पर, आर्मी नहीं भेजे। लेकिन पुलिस के ड्रेस में सभी लोग आर्मी थे और वहाँ पर ऑपरेशन पोलो चलाकर हैदराबाद को मिला लिया गया। उसके बाद जूनागढ़ के लोग भी बोलते थे कोई बोलते थे हम पाकिस्तान में रहेंगे, कोई बोलते थे हिंदुस्तान में रहेंगे। तो जूनागढ़ में जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह क्या है? वहाँ पर वोटिंग कराया गया। तो वहाँ पर ज़्यादा हिंदू थे, इसीलिए वहाँ पर वोटिंग इंडिया की तरफ आ गया और जूनागढ़ को मिला लिया गया। 3rd नंबर में है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर में मुस्लिम की अधिकता थी और उस समय वहाँ पर हरी सिंह वहाँ के राजा थे और शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री थे। जम्मू कश्मीर चाहता था कि हम एक अलग देश बनाएं,
ना तो हम पाकिस्तान जाएं ना ही इंडिया आए। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर में क्या हुआ, पाकिस्तान द्वारा पूरा कश्मीरी एरिया को घेर लिया गया और वहाँ से आर्मी भेजी गई। तो उस हरि सिंह आया पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोले कि हमको इंडिया में मिला लीजिए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बोले कैसे कैसे सकता है, आपको साइन करना पड़ेगा विलय पत्र पर। विलय पत्र पर हरि सिंह द्वारा साइन किया गया, लेकिन शेख अब्दुल्ला जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वह बोले कि हम इंडिया में तो मिल रहे हैं लेकिन मेरा एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होगा, हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं चलेंगे। फिर भी पंडित जवाहरलाल इसके लिए मान गए और हरि सिंह विलय पत्र द्वारा इंडिया में मिला लिया गया। तीनों स्टेट को इंडिया में मिला लिया गया। राज्यों के मिलाने का कार्यभार सरदार पटेल को दिया गया था। राज्यों के विभाजन करने में सहायता कौन कौन करते थे? सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। सबसे ज़्यादा सहायता इसी तीनों ने किया है। किसने किसने? सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। सरदार पटेल, बीपी मेनन और लॉर्ड माउंटबेटन। नेक्स्ट है, भारत पूरी तरह विभाजन के बाद 4 भागों में बट गया था। जब भारत पूरी तरह विभाजन हुआ तो 4 भागों में बट गया था। पहला स्टेट था ए, फिर बी, सी, डी। ये नाम था ए, बी, सी, डी। ए में कितने राज्य थे? 9 राज्य थे। बी में भी 9 राज्य थे। सी में 10 राज्य थे। डी में यूनियन टेरिटरी थे। तो 9 राज्य 9। डी में जो यूनियन टेरिटरी थे ये कितने थे उस समय? 7 यूनियन टेरिटरी थे। ए में 9 राज्य को मिला गया। वो कौन से थे? ब्रिटिश प्रोविंस। ब्रिटिश प्रोविंस उसको बोलते थे जहाँ पर पूर्ण रूप से ब्रिटिशों का कब्जा था, उसे ब्रिटिश प्रोविंस बोलते हैं। देसी रियासत, उसे बहुत जगह जहाँ पर ब्रिटिश का कब्जा नहीं था उसे देसी रियासत बोलते हैं। और सी में कमिश्नरी स्टेट थे। कमिश्नरी स्टेट क्या होते हैं? जैसे कि ब्रिटिश का बिहार पर कब्जा है तो बिहार में वे सभी जगह पर कब्जा नहीं किए थे, चुन चुन के, जैसे कि भागलपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया और पटना हो गया। ये तीनों जगह यदि वो कब्जा करेंगे तो मेन मेन जगह पर वो कब्जा कर लिए। उसी तरह से उसने मेन मेन जगह पर अपना कमिश्नर बैठा के रखा। कमिश्नर बैठा के रखा तो उसको क्या बोला गया? कमिश्नरी स्टेट। तो सी में कितने आते हैं? 10, वो कमिश्नरी स्टेट थे। और डी में यूनियन टेरिटरी। तो आपको याद रखना है, ए में टोटल 9, बी में भी 9, सी में 10 और डी में यूनियन टेरिटरी। ए में आते थे ब्रिटिश प्रोविंस, बी में देसी रियासत, सी में कमिश्नरी स्टेट और डी में यूनियन टेरिटरी। ओके, नेक्स्ट है, जब पूरी तरह इंडिया आज़ाद हो चुका था तब बांटने की बारी थी राज्यों को अलग अलग। कहा है कि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के लोग रहते थे तो उसको एक एक जगह मिलाना ज़रूरी था। तो अब आया कि कैसे मिलाया जाएगा। तो सबसे पहला आया अस्केधर आयोग। अस्केधर आयोग कब आया था? 1948 ईस्वी में। अस्केधर आयोग 1948 ईस्वी में लाया गया और ये भाषा के आधार पर राज्य को बांटने वाला पहला आयोग था। भाषा के आधार पर राज्य को बांटने वाला पहला आयोग था, लेकिन ये सफल नहीं हुआ। इसका जो रिजल्ट आया तो इसने बोला कि भाषा के आधार पर राज्यों के विभाजन नहीं हो सकता है। सबसे पहला भाषा के आधार पर कौन सा आयोग था? अस्केधर आयोग। उसके बाद आया जेवीपी आयोग। जेवीपी आयोग भी भाषा के आधार पर बांटने के लिए, इसमें 3 प्रकार के लोग थे, नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया। जैसा कि यहाँ से जेवीपी, जे मतलब होता है जवाहरलाल नेहरू, भी मतलब वल्लभ भाई पटेल एंड पी मतलब पट्टाभी सीतारामैया। 3 तरह के लोग थे इसमें। तो जेवीपी समिति 1948 में आया था। ये दूसरा था भाषाई आधार पर दूसरा समिति, और इसका भी रिजल्ट आया कि भाषाई आधार पर विभाजन नहीं हो सकता है। उसके बाद क्या हुआ देखिए, 1952 ईस्वी में पेट्टू श्रीरामुलु नामक एक व्यक्ति था, आंध्र प्रदेश राज्य के लिए भूख हड़ताल पर बैठ गए। आंध्र प्रदेश राज्य को भाषाई आधार पर बांटने के लिए वो भूख हड़ताल पर बैठ गए, जिसका 56 दिनों में मृत्यु हो गई। 56 दिनों में पेट्टू श्रीरामुलु की मृत्यु हो गई और भारी हड़कंप मच गया आंध्र प्रदेश में। तो मजबूरी में आकर जवाहरलाल नेहरू को 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। भाषाई के आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन करना पड़ा। कब? 1 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। तो सबसे पहला राज्य कौन था भाषाई आधार पर गठन होने वाला? आंध्र प्रदेश। कब हुआ था? 1953 ईस्वी को।
अब जब आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर विभाजन कर जा चुका था, तब और तरह के राज्य और सभी तरह के राज्य बोलने लगे कि हमको भी चाहिए, हमको भी चाहिए। अलग अलग जगह से अलग अलग मांग उठने लगी। पंजाब से पंजाबी लोग मांग उठाने लगे, तो अलग अलग तरह के लोग अलग अलग मांग उठाने लगे, हमको भी विभाजन चाहिए। तो उस समय 1953 ईस्वी में एक आयोग बना जिसका नाम था फजल अली आयोग। 1953 ईस्वी में फजल अली आयोग का गठन हुआ था। फजल अली एक जज थे, सुप्रीम कोर्ट का जज। इसको बोला गया कि राज्य का विभाजन करना है। तो रिपोर्ट इसका कब आया फजल अली आयोग का? 1956 ईस्वी में। फजल अली आयोग का रिपोर्ट आया 1956 ईस्वी में। रिपोर्ट में क्या आया? भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन होगा। भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन होगा। 1956 ईस्वी में रिपोर्ट आया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। जब राज्यों का गठन हो गया तो 14 राज्य एवं 6 केंद्र शासित प्रदेश बने। फजल अली सुप्रीम कोर्ट का जज था। अब फजल अली सुप्रीम कोर्ट का जज था, तो उसका बात कोई मानता कोई नहीं भी मानता, तो उसको संविधान में जोड़ना जरूरी था। 7वां संविधान संशोधन किया गया कब? 1956 ईस्वी में। 1956 ईस्वी में 7वां संशोधन किया गया। इसमें क्या आया? भाषाई आधार पर राज्यों की मान्यता फजल अली आयोग की सिफारिश पर। क्या है 7वां संशोधन में? भाषाई आधार पर राज्यों की मान्यता फजल अली आयोग की सिफारिश पर भाषाई आधार पर राज्यों के गठन होगा। एक राज्य था पेप्सू। पेप्सू यहाँ बहुत तरह के लोग रहते थे। हिंदी भाषी लोग रहते थे, पंजाबी भाषी लोग रहते थे। पर्वतीय एरिया था, कुछ विवादित एरिया था। तो यहाँ पर जो हिंदी भाषी लोग थे उसको हरियाणा बना दिया गया, जो पंजाबी भाषी लोग थे उसको पंजाब बना दिया गया, पर्वतीय एरिया को हिमाचल प्रदेश बना दिया और विवादित एरिया को चंडीगढ़ बना दिया गया, जो कि केंद्र शासित प्रदेश में शामिल हो गया। तो इस तरह पेप्सू को भी बांट दिया गया। कब बांटा गया? 1966 ईस्वी में शाह आयोग के द्वारा। शाह आयोग के द्वारा पेप्सू को कब बांटा गया? 1966 ईस्वी में शाह आयोग के द्वारा। 10 साल बाद जब भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना शुरू हुआ, उसके 10 साल बाद 1966 ईस्वी में 1956 ईस्वी में आया था सुप्रीम कोर्ट का रिजल्ट आया था 1956 ईस्वी में भाषाई के आधार पर राज्यों का गठन होने के लिए। तो ये कंप्लीट भाग एक आपको समझ में आ चुका होगा। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, अपनो एजुकेशन, जो कि इसमें लोगो है, यूट्यूब में लोगो है, वही लोगो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं भाग 2 में। अभी के लिए बाय।